दाये सात षष्ठरंध्रे वा व्यये वा बलवर्जिते अंगतापश्च वैकल्यम देह बाधा भविष्यति कलत्र बंधु वैषम्यम राजकोपो धनक्षयः। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 60वें अध्याय के 63वें श्लोक के दूसरे लाइन और 64वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपके ऊपर बुध देवता की महादशा में गुरु देवता की अंतरदशा चल रही हो और ऐसे गुरु देवता आपकी जन्म कुंडली में दशानाथ से 6ठे 8वें 12वें घर में बलहीन होकर के बैठे हुए हो, तो ऐसे गुरु देवता अपनी भुक्ति काल में आपको अंग तापश्च वैकल्यम देह बाधा भविष्यति, किसी अंग से आपको रहित बना सकते हैं अथवा विकलांग बना सकते हैं अथवा आपका कोई अंग बिल्कुल बेहाल या फिर कहें कि अंगहीन ही हो सकते हैं। इस तरह की स्थितियों का निर्माण कर देते हैं तथा कहते हैं, इतना ही नहीं, कहते हैं कि देह बाधा भविष्यति, देह बाधा यानी कि शारीरिक बाधा, यानी कि शरीर भी आपका रहे या न रहे ऐसी स्थिति बन जाती है। और कहते हैं कि कलत्र बंधु वैषम्यम राजकोपो धनक्षयः, कहते हैं कि अपने गोतिया परिवार से तथा अपने सगे भाइयों से भी आपकी विषमता हो जाती है, आपकी दूरियां बढ़ने लगती है, आपका उनके साथ झगड़ा हो जाता है, कलह होने लगता है, मारपीट तक की स्थिति बन जाती है। और जो है राजकोप यानी कि राजा के तरफ से, राज्य सरकार के तरफ से या गवर्नमेंट के तरफ से भी आपके ऊपर कोप बरसने लगता है, क्रोधित हो जाते हैं अथवा किसी भी वजह से राजा के तरफ से आपको बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपका धन जो है वो सब कुछ क्षय हो जाता है। 65वें श्लोक में कहते हैं कि अकस्मात कलहात भीति प्रमादो द्विज सप्तमा द्वितीय सप्तमस्थे वा देह बाधा भविष्यति। और आगे कहते हैं कि यदि ऐसे गुरु देवता आपकी जन्म कुंडली में 7वें या द्विसरे घर के मालिक होकर के कहीं बैठे हुए हो या इन दोनों घरों के मालिकों के साथ में संबंध बना रहे हो या दृष्टि में हो, तो अकस्मात कलह आपके जीवन में होने लगता है। और द्विजतो भयम, अकस्मात कलह तथा प्रमाद के वजह से ब्राह्मण से या फिर पक्षियों से भी आपको जो है भय बना रहता है। और कहते हैं कि परिणाम स्वरूप क्या होता है, आपका शरीर जो है वो बहुत ज्यादा खतरे में आ जाता है, शारीरिक कष्ट की प्राप्ति, शारीरिक बाधा, आपके ऊपर मृत्यु का भी खतरा लटकने लगता है। तो आगे कहते हैं 66वें श्लोक में कि दोषस्य परिहारार्थम शिव सहस्त्रकम जपेत गो भू हिरण्यदानेन सर्वारिष्टम व्यपोहति। तो मित्रों, यहाँ पे महर्षि पराशर इस दोषों से बचने का उपाय बतलाते हुए कहते हैं कि इन दोषों के निवारण के लिए आप शिव सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए अथवा रुद्राभिषेक करवाइए, अति रुद्र महारुद्र का अनुष्ठान करवाइए अथवा शिव लक्ष्य का मंत्रों के जप के साथ में आप जो है महामृत्युंजय होम करवाइए, महामृत्युंजय मंत्र का जप करवाइए, महामृत्युंजय यज्ञ करवाइए अथवा शिव का यज्ञ करवाइए। अथवा ये सब नहीं करवा सकते तो आप गौदान कीजिए अथवा भूमि दान कीजिए अथवा स्वर्ण दान कीजिए। इससे क्या होगा कि सर्वारिष्टम व्यपोहति, सारे के सारे कष्ट आपके निवृत्त हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान शिव की कृपा से ऐसा होता है और भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप अपनी कुंडली भी देख लीजिए और अपने बारे में स्वयं की कुंडली देख करके स्वयं से समझ लीजिए। और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में न आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए। और कोई श्रेष्ठ विद्वान यदि आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे। ठीक है।